ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सदन में चर्चा हुई। सदन में चर्चा के दौरान जहां गृहमंत्री अमित शाह ने अपनी बात रखी, वहीं विपक्ष के कई दिग्गज नेताओं ने इस पर सवाल उठाए। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी भी इस पर बोलने के लिए सामने आई। फिर पीएम मोदी ने भी अपनी बात रखी। अब बड़ा सवाल यह है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो बादल छाए हुए थे वो कहां तक छटे हैं, देश के सामने उसकी सच्चाई किस तरह से सामने आई है और इसके मायने क्या हैं, इन तमाम चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी एडिटर इन चीफ गंगेश गुंजन जी जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। गंगेश जी, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई, पहली बार देश के सामने तथ्य आए, विपक्ष लगातार एक के बाद एक तर्क लेकर आता रहा घेरने के लिए, लेकिन पहले गृहमंत्री अमित शाह और बाद में पीएम मोदी ने करारा जवाब भी दिया। अभी तक इसे किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए उदय, सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं इस चर्चा में। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो 2 दिनों की चर्चा रही है, उसमें जो बातें उम्मीद की जा रही थी कि कही जाएंगी या बताई जाएंगी, वो कितनी आ पाई सामने, एक सबसे बड़ा मुद्दा है। पहले ये समझ लेते हैं कि विपक्ष क्या चाहता था, फिर हम समझते हैं सत्ता पक्ष उसे किस तरह से डील कर पाया। विपक्ष चाहता था, विपक्ष के पास जो दो तीन मुद्दे थे इससे जुड़े हुए। एक ये था कि ये समर्पण क्यों किया, उन्होंने राहुल गांधी ने इसको सरेंडर का नाम दिया था, कहने का मतलब युद्ध विराम क्यों किया गया। पहला सवाल विपक्ष का ये था, विपक्ष का आरोप भी था और ये सवाल भी था। दूसरा ये था कि इसमें ट्रम्प फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, ट्रम्प फैक्टर की वजह से क्या युद्ध विराम हुआ, तो ये एक इशू था। इसके अलावा जो फैक्टर मुझे जिस पर सवाल सबसे ज्यादा था, जो कि टेक्निकल था और इसके पूछने की कोई बड़ी वजह नहीं थी, विपक्ष क्यों पूछ रहा था और किसे तुष्ट करना चाह रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और वो ये था कि राफेल कितने गिरे। एक युद्ध में जब आप युद्ध मैदान में उतरते हैं तो कुछ हथियार आपके भी गिरते हैं, कुछ आपके भी जहाज का कुछ होगा, हवाई हमले के दौरान कुछ हानि या कुछ लाभ, या दुश्मनों को आप गिरेंगे। वो समय नहीं होता है जब हानि लाभ की गिनती की जाए। आपको युद्ध जीतना होता है, आपको वो बताना होता है कि हमने जो हासिल करना था वो हासिल कर लिया। सरकार इस पूरे कार्यक्रम के दौरान, या हम कह सकते हैं पिछले 2 दिनों की बहस के दौरान, बताने का प्रयास कर रही थी कि जो कुछ भी उसे हासिल हुआ है वही हासिल करने के लिए युद्ध मैदान में थी। ये ऐसा नहीं था कि हम लोग पाकिस्तान पे कब्जा करना चाह रहे थे या पाक अधिकृत कश्मीर को छीन लेना चाहते थे, ऐसा कुछ नहीं था। बल्कि ये जो सरकार ने इस पर हमला किया था, वो सिर्फ ये था कि जिन आतंकवादियों ने पहलगाम में हमला किया था, उनके और उनके आकाओं को सबक सिखाना था। अब विपक्ष के पास एक और हथियार था। विपक्ष के पास हथियार ये था कि वो ये बार बार पूछ रहे थे, पिछले कई दिनों से पूछ रहे थे कि जिन्होंने वास्तविक रूप से सीधे आकर घटना को अंजाम दिया था, वो तीनों आतंकवादी फरार हैं, वो भागे में कहां चले गए। कुछ लोगों का मानना था पाकिस्तान चले गए, वो असल में हैं कहां, और उसको लेकर सरकार को घेरने की कोशिश थी। अब इन सबको बिंदुवार आप समझने की कोशिश करें। सरकार ने पहले तो इस मौके को कैश करने की कोशिश की। सरकार ने इस बहस को एक मौका समझा और सरकार जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहुत सारी बातें
जो छिपी हुई थी, जो सामने नहीं, उसके लिए सरकार को बहुत मेहनत करनी पड़ती, वो सामने लाने में वो सफल रही इस बहस के दौरान। विपक्ष के सामने चुनौती ये थी कि अगर वो सरकार की आलोचना करती तो कहीं न कहीं देश की आलोचना हो जाती। अगर आप ये कहते कि पाकिस्तान अपर हैंड रहा तो आप एक तरह से देश को नीचा दिखाते। विपक्ष के सामने ये चुनौती थी। इसके बावजूद भी कुछ कोशिशें हुई और उन्हीं कोशिशों को जबरदस्त तरीके से धोया गृह मंत्री अमित शाह ने और प्रधानमंत्री मोदी ने। और बाकी मुद्दे, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जैसे कश्मीर मुद्दा किसकी देन है, क्यों है, सत्ता पक्ष इस पर बात करता रहा। और भी मुद्दे थे जिस पर, जो बहुत पुरानी बातें हैं और मुझे लगता है कि कई बहसों में वो सामने आ चुकी हैं, तो उस पर कोई बहुत ज्यादा ऐसी बात नहीं थी। लेकिन अब अगर हम ये देखें कि ट्रम्प फैक्टर पर क्या हुआ, ये हम बताएंगे आपको। उस पर क्या कहा सरकार ने, अपना पक्ष क्या रखा। और ये सदन में ये बातें जानबूझकर पूछती है ये जितने लोग पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल सदन में इसलिए पूछे जाते हैं कि सरकार वहां झूठ नहीं बोल सकती, वो दर्ज है, रिकॉर्डेड है और उस पर वहां पे कुछ बरगलाया नहीं जा सकता। तो बहुत दिनों से एक बात डिमांड थी कि भाई इस पर ऑपरेशन सिंदूर पर एक खुली बहस होनी चाहिए और सरकार ने कहा था कि वो खुली बहस के लिए तैयार है। बड़ा सवाल है, राफेल के सवाल पर सरकार ने क्या कहा। सरकार ने विपक्ष को घेरा। इनफैक्ट इस मुद्दे पर सरकार ने कहा कि विपक्ष को ये पूछना चाहिए था कि हमने पाकिस्तानियों को कितना मारा। वो ये क्यों पूछ रही है कि आपका क्या हुआ, आपके विमान क्यों गिर गए या आपके विमान कितने गिरे। ये विपक्ष को घेरने वाली रणनीति थी और ये सही है, इसलिए कि जब युद्ध होता है तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी सेना ने क्या अचीव किया, हम उसकी गणना करने। अब कल को कोई इस को लेके बैठ जाए कि आपने कितने राउंड गोलियां चलाई, उसमें कितने दुश्मन पर लगी, कितने बाहर, तो ये इस तरह के सवालों का कोई मतलब नहीं होता है। तो एक मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि इस पर विपक्ष ने एक अलग लाइन अगर आप कहीं दिखेगी इसमें तो वो प्रियंका गांधी की थी। प्रियंका गांधी ने वापस उसी त्रासदी के जो पहलगाम हमला है उस ओर ध्यान दिलाने की कोशिश की और उन 26 लोगों की जो मौत हुई उनके नाम बताए और उसमें जब किसी ने टोका सामने की तरफ से सत्ता पक्ष से कि वो हिंदू थे तो उन्होंने उस पर सारे नामों के साथ भारतीय जोड़ा, जो एक अच्छा मूव था। अगर आप बहस के दृष्टिकोण से देखें, हम फिर एक बार बता दें कि जब हम ये बातें कर रहे हैं तो इसको जीत हार के दृष्टि से मत देखिएगा। ऑपरेशन सिंदूर जरूरी था, वो सरकार ने किया। पहलगाम हमला एक हम कह सकते हैं कि इस देश पर बहुत बड़ा हमला था, उसको लेकर कोई उसको कमतर नहीं आंक रहे हम। लेकिन हाँ, बहस के दौरान क्या हुआ ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो राफेल के सवाल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उल्टा विपक्ष से ये कहा कि आपको ये पूछना चाहिए था कि हमने कितने मारे, बजाय इसके कि आप वो पूछते, आप ये पूछ रहे हैं कि हमारे कितने गिरे। इसका क्या मतलब है? बहुत गौर से आप देखेंगे तो ये प्रश्न स्कोर करने वाला प्रश्न है कि हम सरकार को किसी तरह से ये बता सकें सरकार के खिलाफ जाकर कि आपकी वजह से या किसी भी वजह से आपने इतने राफेल गंवा दिए। और सरकार ये मौका बिल्कुल नहीं देना चाहती थी विपक्ष को, क्योंकि आप जानेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चूंकि ये दो देशों के बीच युद्ध जैसे माहौल की बात थी, युद्ध का माहौल था, तो इसमें सरकार ऐसा कोई बयान नहीं दे सकती थी पॉलिटिकली जिसको कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई कैश कर सके, कोई भी देश इसको ये भुना सके।
और अभी जबकि अमेरिका का रुख बदला हुआ है और एक नए तरह के अलाइनमेंट की कोशिश हो रही है, तो उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण था। अब ये है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर पर संदेह के बादल जो थे, जो विपक्ष ने क्रिएट किए हुए थे, परसेप्शन वाइज जो चीजें चल रही थी, क्या वो क्लियर हो पाई? तो दूसरा मुद्दा ये था उसमें, जैसा मैंने कहा कि तीनों आतंकवादी कहाँ गए, तो ये ऑपरेशन महादेव के तहत कल ही मार दिए गए। अब इसके सवाल, टाइमिंग को लेकर सवाल जरूर खड़ा किया अखिलेश यादव ने, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आतंकवादी कभी किसी दिन मिलेंगे तो उनको इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता या सुरक्षा बल नहीं छोड़ सकता उनको कि साहब अभी संसद चल रहा है तो अभी नहीं मारेंगे। तो ये हो सकता है कि इसके पीछे कुछ और बात हो, लेकिन ये प्रश्न नहीं बनता है। अगर सामने आतंकवादी दिखेगा तो सुरक्षा बल उसे मार गिराएंगे, और ऑपरेशन महादेव के तहत उन तीनों आतंकवादियों को मार दिया गया। और प्रधानमंत्री ने भी इस पर कहा कि भाई ये क्या बात हुई, अब कल को आप बोलेंगे कि साहब सावन के सोमवार को क्यों मार दिया, तो ये उन्होंने मजाक की तरह का बनाया। तो राहुल गांधी ने एक उनके भाषण का एक ये था कि सरकार ने जो हवाई हमले का जो फैसला था उसमें कुछ नीतिगत त्रुटियां थी, वो किसी हवाले से बोल रहे थे। उस पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट कहा कि जो हमारी मीटिंग हुई, हमने सेना को खुली छूट दे दी थी कि आप अपने तरह से समय देखकर और अपने ही तरीके से जवाब दें, उसमें कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं था। अब बड़ा सवाल, ट्रंप फैक्टर क्या था? क्या ट्रंप ने ये युद्ध विराम कराया? सीज फायर किसके कहने पे हुआ? तो इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे जिस दिन ये आप जिस 9 तारीख को संभवतः, और जब ये घोषणा हुई युद्ध विराम की उसके एक दिन पहले उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, और 1 घंटे तक उनसे जब बातचीत नहीं हो पाई तो फिर इन्होंने कॉल बैक किया और उनसे पूछा कि भाई आप बहुत देर से कोशिश कर रहे थे, बात क्या थी? तो उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान कोई बड़ा हमला, और अमेरिका हमेशा, पिछली बार भी अटल बिहारी वाजपेयी जब कारगिल युद्ध के दौरान उनसे कहा गया था कि पाकिस्तान कोई बड़ा हमला करने वाला है, उसी तरह से कोई बड़ा हमला का जिक्र उन्होंने किया। तो उस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान बहुत बड़ी भूल करेगा, इसलिए युद्ध विराम वाली बात कि इसमें किसी का हस्तक्षेप था उसको उन्होंने सिरे से नकार दिया। और ये ध्यान रखिएगा कि ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं था, संसद में दिया गया बयान है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। तो सरकार ने वो पूरा जो विपक्ष क्रिएट करना चाह रहा था, जो वो पिछले एक डेढ़ महीने से क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था कि ट्रंप ने 29 बार कहा, 25 बार कहा, 26 बार कहा, जो भी कहा, लेकिन उस पूरी मुहिम की हवा निकल गई, इसलिए कि सदन में आकर प्रधानमंत्री ने ये कह दिया कि ट्रंप से कोई बातचीत नहीं हुई, उपराष्ट्रपति से जो बातचीत हुई उसका उन्होंने पूरी तरह से हवाला दे दिया। इसके बाद कहीं कुछ बच नहीं जाता है। बहुत साफ है कि जब दोनों डीजीएमओ की बैठक बातचीत हुई होगी, उसके बाद जो हम समझ में आती है बात, ये बात अमेरिका की जानकारी में आई और अमेरिकन राष्ट्रपति ने इसको समय से पहले अपने ट्वीट करके एक तरह से भारत के जो क्रेडिट है भारत का, उसको लेने की कोशिश की। तो कुल मिलाकर ये है कि सरकार को घेरने की जो पूरी कोशिश हुई, सिवाय सवालों के, उनके पास ऐसा कोई तथ्य नहीं था विपक्ष के पास जिस पर कि वो सीधा सरकार को घेर पाते। वो इधर उधर की बातें करते रहे और सरकार को किसी गंभीर परिस्थिति में नहीं डाल सके। किसी ने चाइना ने कितना कब्जा कर लिया, इस तरह के सवाल खड़ा किए, हालांकि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा थी।
लेकिन इसके बावजूद सवाल खड़े किए और उस पर भी कहा गया कि साहब, जिस पर किरण रिजिजू ने खड़ा होकर कहा कि 1 इंच भी जमीन नहीं गई है, जो लास्ट जमीन 1962 में गई उसके बाद से किसी की भारत की कोई जमीन नहीं गई है। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ अच्छे भाषण सुनने को मिले दोनों ही पक्षों के द्वारा, लेकिन अल्टीमेटली जिसको कहते हैं कि स्कोर करने के बाद वो स्कोर करने में विपक्ष फिर असफल हो गया। अब जिस तरह से पीएम और अमित शाह ने अपनी बातें रखी, लगता है उन्हें भी इस मौके का इंतजार था कि जब विपक्ष इस पर घेरेगा, इस पर सवाल खड़े करेगा, तब पूरे तथ्य जनता के सामने, देश के सामने रखे जाएंगे। सवाल है, उस पर सवाल उठने लगे हैं। वो सवाल किसको तुष्ट कर रहे हैं, किसको संतुष्ट करने के लिए? वो उन इंफॉर्मेशंस को क्यों निकालना चाहते हैं संसद के थ्रू, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किया जा सके? बिल्कुल, अमित शाह नहीं बल्कि मुझे लगता है सत्ता पक्ष पूरी तैयारी के साथ था। अगर विपक्ष को घेरना था तो उन्हें कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर बहुत गंभीरता से और बहुत तथ्यों के साथ आना चाहिए था। ऐसा या तो उन्हें इस तरह से आना चाहिए था, या एक फ्लैट जो पूरे देश को एक संदेश देना चाहिए कि साहब भारत जीता, अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं, हमारे जो लैप्सेस हैं उसमें सुधार किए जाने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप कटु आलोचना करते रहे और अंततः आपको वही सब जवाब मिला जो सरकार चाहती थी, जिसको सरकार बदलना ये नहीं चाहती थी। तो ये एक बड़ा सवाल था और मुझे लगता है कि जो बातें सरकार ने कही और जिस तरह से कही वो सब कुछ स्पष्ट हो गया। तो हम इन बहसों का और सिवाय तीखे नोक झोंक के विपक्ष के पास कुछ हासिल करने के लिए इस बार नहीं रहा। हम उम्मीद करते हैं कि हालांकि मैं देख रहा था अभी कुछ जगह पे बाइट्स चल रही थी कि अब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने ट्रंप का नाम क्यों नहीं लिया, उन्होंने चीन का नाम नहीं लिया। और ये सब इतनी मेरी समझ में नहीं आता है कि जो उनके रणनीतिकार हैं वो इस तरह के हल्के प्रश्न क्यों लेकर आते हैं। सदन में, भारतीय सदन में ट्रंप का नाम लेना क्या जरूरी है? ट्रंप कोई कहे या कोई और भी कहे, उसका नाम लेना कतई जरूरी नहीं है। सरकार को अपनी तरफ से ये स्पष्ट करना था केवल कि साहब इसमें मतलब हमारे युद्ध विराम में कहीं से भी विदेशी हस्तक्षेप नहीं था। वो उसने स्पष्ट कर दिया और बहुत तरीके से स्पष्ट किया। और जो आप देखेंगे कि बिंदुवार अगर आप देखें तो पहले गृह मंत्री ने स्पष्ट किया और बाकी लोगों ने स्पष्ट किया। इस तरह से करते 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 अंततः उन्होंने सारा कुछ साफ कर दिया। तो अंत में जब प्रधानमंत्री मोदी आए, उन्होंने कुछ बातें कही और एक बात जरूर है कि प्रधानमंत्री के आज के भाषण को एग्रेसिव कितना है, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत स्कोर नहीं मिलेगा, लेकिन फैक्चुअल कितना है उस पर उनको बहुत सारा स्कोर मिलेगा। अमित शाह का भाषण जोशीला रहा, राहुल गांधी भी बहुत उत्साह में दिखे मगर फैक्चुअली कमजोर दिखे। प्रियंका गांधी इस पूरी बहस को कहीं और ले जाकर किसी अन्य मुकाम पर पहुंचाना चाहती थी, वो लगभग पहुंच गया, लेकिन उससे भी बहुत ज्यादा स्कोर नहीं हो सका। और इसमें ये कनिमोझी जी का जो बयान है वो सब बातें हैं जिस पर हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत उनको स्कोर करने का मौका मिला। प्रधानमंत्री ने जाते जाते ये टिप्पणी भी कर दी कि भाई जिन लोगों ने देश की बातें रखी उसमें उन लोगों को कांग्रेस ने अपनी तरफ से बात करने के लिए भी मौका नहीं दिया। तो ये बात थी। तो उधर कुल मिलाकर एक अच्छी बहस थी। तथ्यों का अभाव विपक्ष के पास जरूर था, प्लस उनके सामने एक चुनौती ये भी थी कि भारत के खिलाफ एंटी सेंटिमेंट,
भारतीय जो लोग हैं, जो भारत के निवासी हैं, उनके खिलाफ जाकर उनको सवाल करने थे, इसलिए वैसे भी वो तलवार की धार पर चल रहे थे। और जो तैयारी थी वो उस कदर की नहीं थी कि वो सरकार को घेर सकें। सरकार पूरी ताकत के साथ आई थी, पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आई थी। जब ये कहा गया कि कश्मीर में क्या बदला, तो अमित शाह ने बता दिया कि 3 साल में क्या हुआ वहां। तो और उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताया। उन्होंने बताया कि स्टोन पेल्टिंग खत्म हो गया, 3 साल से वैसी घटनाएं 0 हैं। तो बहुत सारे आंकड़े थे जिनको देखकर लगा कि वाकई सत्ता पक्ष पूरी तैयारी के साथ आई, सत्ता पहुंचा था। लेकिन जहां तक विपक्ष का सवाल है, विपक्ष को शायद कुछ और तैयारी करने की जरूरत थी। उदय, चलिए गंगेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो विपक्ष के जो इरादे थे, वो इरादे सत्ता पक्ष ने, पीएम मोदी ने और अमित शाह ने नेस्तनाबूद कर दिया और देश के सामने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो तथ्य रखे, उससे कहीं न कहीं विपक्ष की तैयारी पर भी सवाल खड़े हुए हैं। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।